नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। नामों की श्रृंखला में मैंने पिछले सेशन में भी प्रयास किया कि मैं वो क्लू दे सकूं जिससे आप स्वयं से ये जान सकें कि किस तरह से हम नाम को डिकोड करते हैं। ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि लाखों नाम है संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, और उस करोड़ों नाम की चर्चा कर पाना संभवतः पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो नाम हमारा परिचायक होता है, इसलिए आवश्यक है कि नाम को यदि आप खुद से डिकोड कर सके तो आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके नाम में थोड़ा बहुत फेरबदल या सुधार करके आप उनके और अपने जीवन को बेहतर गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे आपको क्या चाहिए। आपका संतान जन्म लेता है, आपकी उस संतान से क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आप चाहते हैं कि उस संतान का उस पावरफुल पोजीशन में हो, बहादुर हो, ब्रेवरी हो, बोल्ड डिसीजन लेना जानता हो, कैमरा फेसिंग पर्सन हो, आसानी से इंटरव्यू देना जानता हो, या आप चाहते हैं कि वो लाइफ में बहुत ट्रैवल करे, बहुत ज़्यादा जो है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं मूड मिजाज में अपना जो है एंजॉय करता रहे, या आप चाहते हैं कि वो लग्जरियस जीवन को जिए। सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। कुंडली एक तरफ है, पर मैं ये शॉर्टकट बताने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को और समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस समझाया था कि प फ ब भ म शनि के अंतर्गत आ जाते हैं, त थ द ध न बृहस्पति के अंतर्गत आ जाते हैं, क ख ग घ न आपके मार्स के अंतर्गत आ जाते हैं, य र ल व तलावी श मूर्धन्य श ह जो होते हैं आपके चंद्रमा के अंतर्गत आ जाते हैं, च छ ज झ न जो है आपके शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो भी इनका जो एक पैटर्न है, अब आप इसमें देखिएगा कि मैं एक एक नाम का उदाहरण आपको लेकर के शायद समझाता चलूं, और फेमस नाम को मैं कोशिश करूंगा आपसे जोड़ने के लिए, ताकि पता चल सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब जी को नहीं जानता होगा। संविधान के रचयिता, और सभी कुछ लगभग आपने उनकी जीवनी वगैरह सब आपने पढ़ रखी है, पर समझने का प्रयास करिए। भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम प फ ब भ सैटर्न से स्टार्ट हो रहा, भीमराव अंबेडकर, और आकर के किस पर स्टॉप हो रहा, तो आप देखेंगे कि इनके तीनों में आप देखेंगे कि य र ल व आपका चंद्रमा और शनि का युति बन रहा है, पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लेटर सैटर्न से स्टार्टेड हो रहा है। आप देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर साहब ने जितना भी मतलब संविधान को लेकर के मेहनत किया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इन्हें बोझ उठाना पड़ता है, तो उन्होंने संविधान बनाने का बोझ अपने कंधे पर उठाया। परंतु शनि इनको जितना इन्होंने सम्मान या ख्याति मिला, मुझे लगता है कि शायद इससे कई गुना अधिक इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि ये देखने में बहुत सिंपल सा आपको काम लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ख्याति पाए, तो आपको अपने बच्चे को सूर्य से रिलेटेड शब्दों से जोड़ना पड़ेगा। यदि आप सूर्य से रिलेटेड शब्दों से नहीं जोड़ पाते हैं, तो फिर वहां पर आपको समस्या का सामना करना पड़ा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का नाम बहुत अच्छा, मतलब एक उभर करके सामने आए, बहुत कम समय में वो कम समय में जो है ना ख्याति को प्राप्त हो, तो आपको सन से रिलेटेड, जैसे अ आ ई उ, इस तरह के जो शब्द हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करके जो होता है ना, आपको अगर नाम को रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत जल्दी उसे सफलता मिलेगा। परंतु यदि आप सैटर्न से रिलेटेड नाम रखते हैं तो दिक्कत कहाँ है? मेहनत बहुत करना पड़ेगा, उपलब्धि उसको पाने के लिए संघर्ष बहुत है, सफलता के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, और फिर भी वो रिजल्ट, वो जो नेम एंड फेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इंद्र को आप सभी जानते हैं, इंद्र जो है देवता है हमारे, और इंद्र देवता को आप सभी जानते हैं, उनका नाम ही इंद्र है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पावरफुल हो, आप किसी भी इंद्र वाले को उठा करके देखिएगा, धर्मेंद्र अंत में इंद्र जुड़ गया, नागेंद्र अंत में इंद्र जुड़ गया, ज्ञानेंद्र अंत में इंद्र जुड़ गया। तो जो भी इस तरह के इंद्र नाम के प्रोमिनेंट जो लोग हैं, आप
इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र को दर्शाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र की, आप समझ सकते हैं कि इंद्र मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने का अर्थ ये कि इंद्र जुड़ गया, क्योंकि उनके देवता इंद्र हैं। तो जब आप अपने नाम के अंत में इंद्र को लगा देते हैं, जैसे देवेंद्र, अब आपका नाम देवेंद्र है, बहुत अच्छी बात है, पर देवेंद्र नाम भले वो किसी पोजीशन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर एक न एक दिन वो अपने बल पर अपने परिवार कुल खानदान का नाम को रोशन करेगा, क्योंकि उसके नाम के साथ में इंद्र जुड़ गया। अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत एक शिक्षित हो या कुछ उस तरह से हो जहां की उसका ख्याति भी बढ़े और वो बोल्ड डिसीजन ले सके, लाइक भूपेंद्र नाम, कम मेहनत, पैसा अधिक, सफलता अधिक। तो बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जिसको आपको पर्सनल लेवल पर समझना होगा कि वो क्यों आ रहा है। भूपेंद्र उसी सीरीज का नाम है, शनि का नाम है, लेकिन पीछे जब इंद्र आ गया तो स्टार्टिंग उसकी निश्चित तौर पे शनि के साथ में चालू होगा, बहुत ज्यादा उसका बैकग्राउंड उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र होगा अपने दम पे, अपने मेहनत के बल पे वो इंद्रासन को प्राप्त करेगा, वो इंद्रत्व को प्राप्त करेगा, वो अर्थात सफलता को प्राप्त करेगा। तो आपको लगता है जैसे नरेंद्र दास, आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप देखेंगे इसमें नर है, 9 अक्षर है, 9 मंगल का है। आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मीडिया फेसिंग हो तो आप बृहस्पति फेसिंग है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मीडिया फेसिंग हो या बोल्ड हो तो आप मंगल या बृहस्पति प्रधान जातक का से मतलब इसके जो मतलब स्वर है उससे जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करें। जैसे नरेंद्र नाम मैंने कहा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब आप देखेंगे इसमें नर है ना, बृहस्पति का तथा दधा न आ गया, लेकिन साथ में इंद्र भी जुड़ गया। तो ये तय करता है कि बृहस्पति अपने ज्ञान के बल पर, तो आप देखिए कि अपने इंटेलेक्चुअलिटी के बल पर वो देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में किस तरह से अपना एक पोजीशन बनाने में सफल हुए हैं। आप दामोदर में जाइएगा, आप देखिएगा त थ द ध न, अगेन उनको वही बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है। तो आपका वो नाम जो है नरेंद्र के साथ में फिर उनको बृहस्पति सपोर्ट कर गया, तो नरेंद्र दामोदर देखिए फिर आपको मिल गया, फिर आपको दास मिल गया। आप यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई जॉब में जाए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि वो सन्यासी रहे या आश्रम में रहे या लोगों की सेवा करे, आप उसमें दास शब्द को जोड़ दीजिए, रामदास। तो वो नाम का स्टार्टिंग जैसा भी हो पर वो डाउन टू अर्थ होगा, मेहनत होगा, जीवन में संघर्ष होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो डाउन टू अर्थ। आप चाहते हैं कि आप मतलब सर्विस लाइन में आपका बच्चा जाए, सेवा भाव में जाए, आप उसके नाम के अंत में दास जोड़ दीजिए, वो सेवा भाव में ही धीरे धीरे टर्न अप हो जाएगा। तो नरेंद्र दामोदर दास जब आते हैं तो आप देखते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो जो डाउन टू अर्थ वाला उनका जो सिग्निफिकेंस है वो कहीं जाता नहीं है। तो सैटर्न संघर्ष भी जीवन में कितना बड़ा उनका संघर्ष रहा देख लीजिए, लेकिन नर के साथ इंद्र जो है जुड़ जाने की वजह से मैंने क्या कहा, अप टू अ लिमिट ऑफ टाइम, एक समय के बाद में, एक एज, सर्टेन एज के बाद में उनका ग्रोथ होना तय है और अचानक से इंद्रासन मिलना तय हो जाता है। तो जब आप एक फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं तो आप कुंडली में कुछ भी आपका प्लैनेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे या अपने इर्द गिर्द लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा सहायक का काम करते हैं। आप इस तरह से कोई भी, जैसे बहुत सारे नामों की जो है मेरे पास में सूची प्राप्त है, मुझे लगता है कि मैं इसमें क्या बोलूं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सचिन आपका नाम बहुत नॉर्मल है, तो आप सचिन नाम अगर किसी का है तो उसके साथ में आप कुछ ऐसा जोड़ने का काम करिए जिससे कि आपका जो है ना वो बेहतर पोजीशन में आप जा सके। तो वो कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका बच्चा को ज्ञानी बनना है तो ज्ञानेंद्र कर दीजिए। तो ज्ञान का ज्ञान जो है क ख ग घ न जो है वो मंगल के साथ में जो है इंद्र का जुड़ गया, तो वो व्यक्ति बहुत मतलब ज्ञान की अभिलाषा के साथ वो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल रहेगा ही रहेगा, और इंद्र भी मिलेगा आपको, और शिक्षा से जुड़ा काम भी उसको कहीं ना कहीं रहेगा यदि आप उसके टाइटल को उससे जोड़ लेते हैं। आप जैसे मैंने देवेंद्र नाम कहा, नरेंद्र नाम कहा, अब पिछले सेशन में मैंने नरेंद्र नाम के विषय में कहा था तो लोगों ने कहा कि सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, नरेंद्र नाम बहुत परोपकारी भी होते हैं। पर जहां भी रहेंगे, जिस लोकेशन में रहेंगे, अपने लोकेशन में सोशल भी रहेंगे। ये अलग बात है कि वो कितना भी किसी के लिए कुछ कर भी दे तो भी उनको रिटर्निंग में कुछ नहीं मिलना, लोग उनको ये नहीं कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया है। बहुत बार सामाजिक काम में भी वो रहते हैं पर ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा काम आपने किया है। तो आप अपने जीवन में देखिए कि आप चाहते क्या है। जैसे मैंने कहा सूर्य नाम पर आप जाते हैं,
अनुराग नाम पर मैंने चर्चा किया था। जैसे अरविंद नाम हम पकड़ लेते हैं। अब अरविंद नाम के साथ में, सूर्य के नाम के साथ में दिक्कत क्या है कि सूर्य अभिमान को भी लाता है, नेम फेम तो देता है, पर नेम फेम के साथ में कहीं ना कहीं आपके प्राउडनेस को भी बढ़ा देता है। अब वो अहम कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि यदि कोई आदमी आपकी प्रशंसा करने लग जाए, तो बहुत बड़ा प्रशंसा करने लग जाए, तो आप देखेंगे कि वो अभिमानवश बहुत हो जाता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक नाम सामने याद आ रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बता रहा हूँ, पर मैं बस एक फॉर एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। जैसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, अरविंद सूद हैं, तो उनके एक शिष्य उनको हमेशा अपने गुरु को, क्योंकि आपने उनसे मैंने शिक्षा ली, वो बताते कि 10,000 मेरे शिष्य हैं, उनमें से इन्होंने मेरा नाम लिया। तो अरविंद नाम तभी तक बैलेंस है जब तक उसके अंदर अभिमान नहीं आ रहा। उनका जो शिष्य है वो न्यूमरोलॉजी में यह कहकर तो आगे बढ़ गया कि मेरे गुरु के मामले में गुरु का कृपा रहा, मैं बढ़ गया। परंतु यदि अरविंद नाम अपने अहम को नहीं करता है तो यही इनके पतन का भी कारण बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें देश तक छोड़ने की नौबत आ जाती है। ये अरविंद क्योंकि अपने स्थान से विस्थापित कर देगा वो, जहाँ क्योंकि सूर्य एफ्लेक्शन में आ जाएगा तो मान प्रतिष्ठा को लेकर के आपका स्थान का छूटना लगभग आपका तय हो जाता है। तो आप चाहेंगे कि मैं सभी नामों पर आप पर चर्चा करूं, तो मैं एक एक करके बहुत सारे नाम चूंकि मेरे पास में पड़े हुए हैं, परंतु यदि आप पर्सनली इसे डिकोड करना कहीं से चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे नामों को मैं लेना चाहूँगा कि यदि जैसे ममता नाम है, कि ममता नाम के विषय में पूछा गया कि ममता नाम कैसे है। ममता नाम जो है ना, बेहद होशियार होती हैं, और आप इसे ऐसे समझिए कि अपने काम को सिद्ध करने के लिए वो युक्ति लगाने से पीछे नहीं जाएंगी। वो हर प्रकार की युक्ति लगाना पसंद करेंगे जिससे कि उनका नाम सिद्ध हो जाए। मैंने जैसे नम्रता नाम बताया था कि उसमें वक्री शनि हो जाता है। अब आपको इसका इफेक्ट आज, जैसे प्रभाकर नाम है, प्रभाकर में भी आप देखेंगे बहुत बड़े अपने इंडियन क्रिकेट में भी गेंदबाज रहे हैं। मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं बता रहा हूँ, मैं नाम का फ्रीक्वेंसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रभाकर नाम, जैसे आपका प्रभाकर नाम का व्यक्ति है, राहुल नाम पर मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रभाकर नाम के साथ क्या है कि वापस से प्रभाकर प फ ब भ शनि रेट्रोग्रेड हो गया। प फ ब भ में जैसी प्रभाकर आ रहा, प्रभाकर में कार आ गया, शनि रेट्रोग्रेड हो गया। अब शनि रेट्रोग्रेड होने की वजह से प्रेम प्रसंग में असफलता मिलना तय है। आपके सामने जब बहुत अच्छा प्रेमी आएगा आप उससे दूरी बढ़ा लेंगे, और आपके पास में जब गलत प्रेम प्रसंग आएगा आप उसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे, जिसके चलते धोखा मिलना तय है। उसके बाद ही आपका लाइफ सेटल होता है। लेकिन इस तरह के 2-3 चांसेस जो है ना जुड़े ही रहते। क्यों? रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। ऐसा नहीं कि आपका प्रेमी से आपका ब्रेकअप हो गया तो वो कहीं दुनिया में किसी और लोक में चला गया, ऐसा नहीं है। वापस से कुदरत मौका देती है। लेकिन आपके सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आपका पेंडिंग कर्म इतना मजबूत है कि वो अगर प्रेमी आपका चाहे भी कि आपको दलदल से निकाल ले, आपके साथ खड़ा हो जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इस तरह के लोगों की, और उनको समझ नहीं पाएंगे। और बुद्धि कहाँ काम करेगी? जहाँ गलत लोग हैं। तो इस तरह से नाम का फ्रीक्वेंसी जो है ना, प्रभाकर नाम के विषय में पूछा गया तो मैंने बता दिया कि पहले उनका होता है इस तरह का जो भी नाम देखते हैं जिसमें कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्री आता है, पहले प्रेम प्रसंग होता है, टूटता है, और फिर ही आपका विवाह होता है। जैसे मैंने भूपेंद्र नाम के बारे में कहा कि चलिए भूपेंद्र नाम आपका अल्प समय में मेहनत कम धन अधिक, इंद्र का नाम जुड़ गया, तो ये भूपेंद्र नाम की महिमा है। अमित नाम के विषय में पूछा गया है, तो अमित मनमौजी, सूर्य अभिमान, लेकिन साथ में आप ये भी देखिएगा कि उसके साथ में सिर्फ आप पहले स्टार्टिंग देख लीजिए कि उसका स्टार्टिंग प्राउड से तो जरूर हो रहा है, लेकिन उसके साथ में कौन सा जा रहा है, तो अ अक्षर जरूर आ रहा पर फिर पीछे में म आ रहा है। तो प फ ब भ म जब आ रहा तो सैटर्न और सूर्य का कॉम्बिनेशन चार्ट में बनने की वजह से जीवन में लाइफ और फादर के लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल जो है ना दे देता है। उसका जो मन में आएगा अमित नाम का वही करेगा, है ना। वीनस का च छ ज झ नाम पर आप चले जाएं, जैसे कि किसी का नाम चंचला है, चंचल है, आप देखेंगे कि उसका शुक्र यदि पीड़ित हुआ, वैवाहिक, अब शुक्र किसी का ही पीड़ित होगा तो वैवाहिक जीवन में समस्या दे सकता है। शुक्र अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा नेम एंड फेम या लग्जरियस लाइफ, या कहते हैं कि ज़रूरत सहूलियत की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। परंतु होता क्या है कि चंचला में आप देखिए रिपीटेशन हो रहा। मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 से 2 बार फ्रीक्वेंसी ठीक है, पर मल्टीपल टाइम अगर रिपीटेशन होता है तो ऐसे लोग बहुत बार आप सुने होंगे कि
भूत प्रेत के शिकार हो जाते हैं, या कहते हैं कि मुझे हवा पानी लग गया है, या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल न्यूरो का प्रॉब्लम जिनको होता है, उसमें चंचला नाम के जो लड़कियां होती हैं वो बहुत होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के चंचला नाम के नाम ना रखें, आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। वरना जीवन में इतना ना न्यूरो अगर प्रॉब्लम कर दिया अगर उनका, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा के साथ में संबंध बन रहा है, लॉ अच्छा है कि वो जिंदगी को कभी कभी बर्बादी तक के कगार पर लेकर के चला जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं। सिद्धार्थ नाम को जैसे मैंने बताया था कि सिद्धार्थ नाम के जो लोग होंगे, वापस से उस पर है कि भाई डिटेल में बताइए। अब डिटेल में बताने के लिए सिद्धार्थ नाम आपका एक प्रोमिनेंट नाम है, बहुत अच्छा नाम है। आप देखिएगा सिद्धार्थ नाम के लोग हाइटेड है, मतलब सन उनका प्रोमिनेंट है, तो पापा भी प्रोमिनेंट हो गया ना। सूर्य अगर उनका मजबूत है, हड्डी मजबूत है, ढांचा उनका शरीर का मजबूत हो गया, तो आप समझिए कि फादर भी मजबूत हो गए। सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर, मतलब पिता कमजोर, सूर्य आपकी कुंडली में यदि स्ट्रेंथ के साथ है तो फादर को भी नेम एंड फेम मिलना आसानी है। मंजू नाम पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अपने पति से बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान रहती है। पर पिछले सेशन में मैंने मंजू नाम के विषय में चर्चा कर दिया था। और अगर आप कुछ नामों का मैं बताना चाहूँ, ललित नाम पर मैंने बता ही दिया, आलोक नाम पर मैंने बता ही दिया। जैसे आप अगर आपका नाम आलोक या ललित, जैसे ललित नाम भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट मतलब समझिएगा कि मन अस्थिर है। कभी जुआ सट्टा में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, जुआ सट्टा में ही टोटल लुटा देंगे। किसी बिजनेस को करेंगे, तन मन से करेंगे, पैसा बहुत आएगा और पैसा डुबा देंगे। ललित नाम के साथ में खासियत क्या है कि इनके पास में पैसा जितनी तेजी से आता है, भरपूर पैसा आता है, और उतने ही जल्दी वो लुटा करके फिर सड़क पे आ जाते हैं, फिर किसी से पैसा मांगते हैं, फिर इनका किस्मत साथ देता है, फिर कहीं पर इन्वॉल्व करते हैं, और कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं इस तरह के मामले में फंसते ही रहते हैं। नेम एंड फेम पर भी इनका कभी कभार असर पड़ जाता है, प्रशासनिक मामले में भी कई बार उलझ जाते हैं, लेकिन अपने चातुर्य के बल पर निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो नॉर्मल ललित नाम आपको ठीक लग, पर सिर्फ ललित जो है वो डिसाइड करता है कि आपके पास पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, आपका मन अस्थिर रहेगा। पर उसके साथ में आप टाइटल क्या देते हैं, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। इस तरह के जो भी नाम होते हैं चंद्रमा वाले नाम, जैसे मैंने कहा कि आलोक है, सचिन है, ललित है, इन्हें मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। बहुत आसानी से आप इन्हें कन्विंस कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इनके पास में पैसा है, और आप बहुत कोई थर्ड पर्सन है, बहुत इन्हें समझा दे जा करके कि अगर आप ये कर लीजिएगा तो आपका भला हो जाएगा, आप यहाँ पर ये कर दीजिए, डोनेशन कर दीजिए, बहुत ये आंख बंद करके कर देंगे। इन्हें कह दीजिए कि मतलब किसी भी मामले में अगर नेगेटिव करना है समझा दीजिए, नेगेटिव हो जाएंगे, समझा दीजिए पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव हो जाएंगे। नाम के साथ जो मुझे सबसे बड़ा इन नामों के साथ में दिक्कत क्या लगता है, ये लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, फाइट बैक करने की स्थिति नहीं होती। बहुत जल्दी जो है ना, अगर चले गए डिप्रेशन में या चलेगा कोई हताशा के काम में चले गए, तो वहां से जैसे एक होता है ना कि मंगल का नाम है, वो लड़ेगा और लड़ करके वापस आएगा। लेकिन अगर आपका मंगल प्रोमिनेंट, अगर बृहस्पति का नाम है, लड़ेगा और लड़ करके वापस आएगा। लेकिन इस तरह के जो नाम मैंने कहा, सचिन, ललित, जो भी इस आलोक, इनमें लड़ने की क्वालिटी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से इस नाम को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूं। परंतु यदि आपका नाम ये है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके साथ में अपने फेसबुक वगैरह प्रोफाइल जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ आप चेंजेस करके आप और ज़्यादा इस नाम को मजबूत बना सकते हैं। जैसे अब आपको चाहिए कि आपका बच्चा जो है ना कोई किसी भी समस्या से लड़कर वापस आ जाए, तो उसके लिए आप तौथा दौधा नाम का सीरीज के नाम ले। जैसे धीरेन्द्र, इंद्र भी आ गया, धीरेन्द्र भी आ गया, तो अब धीरेन्द्र नाम का इंसान तौथा दौधा ना जो है वो कहीं ना कहीं आपका लड़ाई समाज में खुद को स्थापित भी करेगा, अपने बुद्धि के बल पर बताएगा भी कि नहीं ये गलत है, ये सही है, और समाज में किसी भी वर्ग में जन्म ले, वो अपने स्टेटस के अनुसार वहां पर अपना उपस्थिति को समाज में दर्ज करा कर दिखाएगा कि हम बिल्कुल, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक ना एक दिन उसे इंद्रत्व को पाना है, और कैसे पाएगा? तौथा दौधा धीरेन्द्र। अब धीरेन्द्र नाम से जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब इसके नाम के साथ में आप टाइटल भी इस चीज को जोड़ करके देखिए कि भाई जैसे कोई नाम होता है, जैसे मैंने धीरेन्द्र नाम ही कहा, अब धीरेन्द्र नाम है, अब धीरेन्द्र के साथ में आप मान लीजिए धीरेन्द्र आलोक कर देते हैं।
आपका फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया। लेकिन अगर धीरेन्द्र के साथ में अगर आप जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र दास मोदी, तो दास जरूर है कि शनि का जो है आपका है नरेंद्र के साथ में, लेकिन द अक्षर जो आ रहा त थ द ध न, वो वापस से बृहस्पति आ रहा। अगर आप धीरेन्द्र नाम को जोड़ते हैं और धीरेन्द्र नाम के साथ में अगर आप कुछ ऐसा नाम जोड़ते हैं जैसे चौधरी, तो चौधरी एक कहीं ना कहीं आपका जो है उस फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, क्योंकि उसमें भी देखिए आप तथा ददना का ध आया हुआ है। तो चौधरी नाम अगर आप लेते हैं तो चौधरी नाम भी आपके लिए टाइटल के रूप में बहुत अच्छा आपको जो है ना सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में आपका काम करता है। कहने का अर्थ है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक सीरीज को पकड़िए। आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा, अगर आप कैमरा फेसिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा मेरा कैमरा को फेस कर सके, आप बच्चे का नाम दे देते हैं आलोक दे देते हैं, या जैसे मैंने कहा ललित दे देते हैं, या जो भी है सचिन, वो कैमरा फेस नहीं करना चाहेंगे। अभी कहेंगे कि मुझे आपसे बात नहीं करना, और 5 मिनट में कहेंगे ठीक है आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। लेकिन आपका नाम अगर कृष्णा है, आप बोलेंगे करिए ना इंटरव्यू। आप मीटिंग के लिए बुलाएंगे, हाँ सर बुलाइए ना मीटिंग में, जो पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत है, क्योंकि मंगल उनका प्रभावी है। तो जब मंगल प्रभावी रहेगा तो वो इंसान आपका करेगा ही करेगा। फिर अगर मंगल और जुपिटर के नाम पर आप रखते, जैसे मैंने आपको भूपेंद्र नाम कहा, देवेंद्र नाम कहा, इस तरह के जो भी नाम है जिनके पीछे में इंद्र जुड़ जाता है, ज्ञानेंद्र नाम मैंने कहा, ये सारे नाम सफलता के कहीं ना कहीं परिचायक। अब देखिए हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पक्ष होता है, वो अलग मैटर है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सामाजिक मान प्रतिष्ठा से युक्त एक जीवन को जिए, तो आप इसमें थोड़ा सा नाम में फेरबदल करके देखें और ध्यान रख करके देखें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको जो है ना एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लड़कियों के नाम का भरमार है ना। शीतल नाम है। शीतल नाम देखिए क्या है, शीतल नाम देखिए बहुत तरह से देखा जाता है। अब शीतल नाम देखने में नाम बहुत शीतल लगता है कि काम एंड कूल आपको दिख रहा। चंद्रमा खराब हो गया, चंद्रमा बुरी तरीके से खराब है। जैसे मैंने आपको मंजू नाम या रंजू नाम, जैसे मैंने कहा कि रंजू चलिए आपका नाम है, घर में कोई ना कोई ऐसा मतलब डेथ जिसको कहा जाता है ना, सुसाइडल अटेम्प्ट टाइप पर जो है ना, उस तरह की चीज़ों को बना देगा। अब आप समझते रह जाइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ ही नहीं पाइएगा कि रंजू नाम के साथ में जो है ना, पर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गया। तो चंद्रमा जब एक घर में कहीं पर आता है तो उसी प्लेनेटरी के आसपास के लोग भी मिलते हैं। तो घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चंद्रमा अचानक से मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होगा, किसी अफेयर का शिकार हो जाए, किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हो जाकर के सुसाइडल टेंडेंसी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब मुझे पता है, होगा नहीं होगा एक मामला है, पर मुझे पता है कि अगर इस साइंस का प्रयोग करके इस चीज़ से बचा जा सकता है, तो ऑब्वियसली हमें उस साइंस का प्रयोग करके उस चीज़ का यूज करना ही चाहिए। तो शीतल नाम में मैंने जैसे कहा कि आपको जो है ना इन्हों भी न्यूरो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? वापस से चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित है। अब चंद्रमा पीड़ित होगा तो आप इन्हें लाख समझा लीजिए, लाख कुछ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो करेंगे वही इनके मन में आएगा कि अपने आप में, लेकिन रोना धोना लगे रहना, शरीर से लेकर के हेल्थ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू रहेगा कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को ऊपरी बाधा है, इसके चक्कर में दौड़ रहे हैं, अपना जहाँ रह रहे हैं वहीं पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अगर कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे एक अनजाना सा भय लगेगा कि नहीं हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। परंतु इस तरह के नाम के भी इर्द गिर्द में जो उनके परिवार के सदस्य रहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो आप समझ लीजिए कि परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। पति के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और चंद्रमा मान लें आपका 4-5 लोगों का ही परिवार होता है, अब चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित हो गया तो पति कहीं दारू पीने लग गया तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाइएगा, कहीं गरीब उठा करके लाना पड़ेगा, यह सिचुएशन हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा आपका पीड़ित हो रहा है। तो लेकिन शीतल नाम के साथ में आप पॉजिटिव अगर देखना चाहिएगा, कैमरा फेसिंग पर्सन है, इन्हें आप 40 साल की उम्र 50 साल की उम्र तक मान ली इन्हें कैमरा का मोबाइल का पता ना हो, छोड़ दीजिए, अचानक से आप मोबाइल दीजिए, एक बार लग जाए कल से रील बनाना शुरू कर देंगे, वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, कहीं भी सोशल एक्टिविटी हो आप नेतागिरी वगैरह में उतार दीजिए कि कैमरा फेसिंग होना है, जाकर के देखिए कैसे कैमरा फेसिंग करते हैं। तो कैमरा फेसिंग करके इनको लगेगा कि बस रील बना करके जो है ना इनकी संतुष्टि मिल रही है ना मन को, क्योंकि राहु है और राहु तुरंत चंद्रमा को ग्रसित करता है। तो शीतल नाम को जो है कैमरा तुरंत खींचता है कि राहु ग्रहण कैसे करेगा भाई, तुरंत कैमरा जो है शीतल नाम को खींचेगा कि आप आइए, आप मेरे साथ में जुड़िए, और उसके साथ में वो जो है ना जुड़ करके आराम से उनके मन को शांति मिलता है। उन्हें लगता है कि चलिए इसके जरिए, और चंद्रमा राहु के साथ में अचानक से उनको नेम एंड फेम में इजाफा भी बहुत बार कर देता है।
सुमन नाम नॉर्मल से नाम है, परंतु आप समझिएगा कि अगेन द सेम नाम शीतल के साथ में, लेकिन स का शब्द का फर्क है। तो सुमन नाम भी नॉर्मल नाम है, परंतु संतान से रिलेटेड कार्मिक बंधन पहले के रहते हैं, जिसके चलते जो है ना बच्चे का मामला में या बच्चे का फ्यूचर को लेकर के जो है ना आने वाली जो पीढ़ी होती है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है इस तरह के लोगों को देखना पड़ता ही पड़ता है। मैंने जनरली जो इस तरह के जितने भी लोग देखे हैं वो संतान के मामले में पीड़ित बहुत होते हैं कभी कभी, और कभी कभी संतान को लेकर उन्हें मानसिक आघात भी झेलना पड़ सकता है। मैंने कई बार मिसकैरेज या कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होते देखा है कि जहां उन्हें बहुत लंबा सदमा लग जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो आने वाला जो उनका पीढ़ी है वहाँ पर कुछ ना कुछ कर्ज लिए होता है, क्योंकि पेंडिंग जो है ना पास्ट लाइफ कर्मा के कारण जो है पूर्व जन्म में कुछ कैसे कृत्य रहते हैं जिसकी वजह से यह सजा उन्हें मिलती है या भोगनी पड़ती है। भले इस जन्म में वो बहुत अच्छे इंसान हो। इंसान मैंने कहा सुमन सिंपल एंड सुअर बेस्ट जिसको कहा जाता है कि कोई इसमें वो नहीं है, नाम में कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन जब हमारा पास्ट लाइफ कर्मा अगर हो करके आया है तो उसे कैसे करेंगे। तो सुमन नाम आपको नॉर्मली ठीक है। संजना के साथ में दिक्कत है कि वो अपने परिवार के जो है ना परिवार ही उसका दुखी है। आप संजना नाम किसी का उठा लीजिए, वो संजना इंसान क्या चाहता है, कोई भी इंसान चाहता है कि जब भी उसे ज़रूरत हो तो उसके फैमिली उसके साथ में खड़ा हो। संजना के पास में बैकअप ही नहीं है, उसको कभी बैकअप मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों? उस बैकअप देने वाला जो उसका फैमिली हो तो खुद से दुखी हो, आपस में उलझा पड़ा है, आपस में लड़ मर रहा, आपस में किसी चीज़ को लेकर के परेशान है। वो खुद से पहले दुख से निकले तब तो संजना की मदद करेगा। राजीव, देखिए राजीव नाम बड़ा विचित्र नाम है, सेंटर्ड पीपुल है, आत्म केंद्रित जिसे कहा जाता है ना, कि राजीव नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं। राजीव चूंकि इर्द गिर्द में बहुत सारे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि राजीव नाम जो है ये स्टार्टिंग किससे हो रहा, र से, लास्ट किस पे हो रहा, व पे, बीच में कौन आ रहा, च छ ज, है ना, शुक्र आ रहा। तो जीवन में जो चीज़ें इनको चाहिए भौतिकता से जुड़ी हुई वो कहीं ना कहीं मध्य आयु के आसपास इनको मिल जाती हैं, लेकिन फैमिली मैटर में बहुत ज़्यादा मैंने इनको सेटिस्फाइड नहीं देखा है। इनके जो भाई रहेंगे, भाई के मामला में भी बहुत बार मैंने देखा है। आप तीसरे 3rd and 9 के कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, और या 11th and 5th के कॉम्बिनेशन को उठा करके देख लीजिए, इनके भाई कहीं ना कहीं से परेशान रहते ही रहते हैं। अब इसमें अगर इनका टाइटल क्या है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, परंतु भाई का मामला जनरली मैंने देखा है कि भाई किसी न किसी मामले में परेशान रहते हैं। लोन ले लें तो कई बार उनका जो है ना उसे क्या कहते हैं, कुड़की जब्ती, या जो लोन नहीं चुका पाते हैं फेलियर हो जाते हैं, क्या उन्हें कहते हैं आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो उनकी स्थिति हो जाती है, एक या दो बार उनकी स्थिति इस तरह से हो ही जाती है। उनके वाइफ के मैटर में जाएंगे तो वाइफ का सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म रहता है। हो सकता है कि उनके वाइफ का जो है ना फैमिली में कोई ना हो, या फिर अनाथालय से वो कहीं ना कहीं आते हों, पर उनकी वाइफ का फैमिली सिस्टम जो है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो बिल्कुल ही खत्म रहता है। या तो माता पिता रहते नहीं हैं, या वो खुद से अनाथ रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके फैमिली लाइफ में जुड़ती रहती है, जिसकी वजह से जो है ना ये चंद्रमा अपना प्रभाव दिखाना बंद नहीं करता है। पर भाई जनरली ऐसे लोगों के भाई जो हैं वो परेशान रहते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो किसी के विषय में इनके भाई अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि रिश्तेदार ऐसा ऐसा है, हेल्थ इशू से भी परेशान रहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ से भी परेशान रहेंगे, तो बेहतर होता है कि किसी की चुगली ना करें, जो नहीं है उसके संदर्भ में बातचीत ना करें, वरना परेशानी आना तो तय ही होता है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम जो है ना, क्वेश्चन में ये भी है कि कौन सा नाम अच्छा होता है। देखिए नाम सारे अच्छे, मैंने कहा कि आपको प्लैनेट से क्या चाहिए, आपको प्लैनेट से आपको चाहिए कि आपका बच्चा अगर जॉब में जाना चाहता है तो आपको हर हाल में सैटर्न रिलेटेड लेना होगा। आप चाहते हैं कि बच्चे का नेम फेम हो तो आप सन रिलेटेड जो है ना आ ई में चले जाइए। आपको लगता है कि भाई मेरा बच्चा जो है ना इंटेलेक्चुअल हो, जैसे मैंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो है आप उसमें, या फिर भूपेंद्र, जैसे मैंने कहा कि पापा बाबा भूपेंद्र जरूर है पर नाम के पीछे में इंद्र है, तो वो कहीं ना कहीं काम करेगा। पर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा एकदम थोड़ा सा मतलब एक बड़े पैमाने पर, बृहस्पति एक बड़ा प्लैनेट है और इंटेलेक्चुअल जाना जाए, तो आप त थ द ध न के श्रृंखला को चुनिए, स्टार्टिंग उससे करिए नाम का, वहाँ पर आपको फेम देगा। तो हर एक नाम के अपने मायने हैं, अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आपको क्या चाहिए
बस मैं इतना कह सकता हूं कि आपको जो भी चाहिए आप एक नाम के द्वारा अपने विश को पूरी कर सकते हैं। ये एक चमत्कारिक तरीका है जहां आप अपने फैमिली में आप कुछ भी ला सकते हैं। कोई भी जैसे नाम है, आपने मान लिया कि जैसे मैंने अरविंद नाम पे कहा, बहुत अच्छी बात है कि अरविंद नाम है। अब एक के साथ एक ए और जोड़ दीजिए। अगर बच्चा छोटा है तो पिता के लाइफ में जो है ना बहुत क्रिटिकल पोजीशन अचानक से आ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे होगा। तो लड़की का नाम है, अगर मान लें कि ए नाम है और उसके साथ में ए का नाम और ए जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आकर के राहु की छाया उनके नेम में कहीं तो क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा, कहीं तो परेशानी करेगा, कहीं तो उनको डिफेम करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे आपके हाथ में है। बहुत सारे नाम है तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं कितने सारे नामों पर चर्चा करूं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। यदि आपको भी ये सेशन पसंद आता है या इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है या कहीं कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन को ही सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इनिशिएट करें, आप नाम के मामला में आगे बढ़ें, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन या फिर आने वाले सेशन में एक चीज़ और आपको बताऊं कि बहुत बड़ी दिक्कत कहाँ होती है कि आप नाम आपने जो रखना है रख लिया, परंतु आप ऐसे जगह पर निवास करें जो आपके लिए वो सुटेबल ही नहीं है। लाइक आप मरकरी प्रधान व्यक्ति हैं और आप रानी लक्ष्मीबाई नगर में रह रहे हैं, आप महाराणा प्रताप चौक के पास में रह रहे हैं, आप तो मंगल जहां पर है, आपका मंगल अगर प्रोमिनेंट है तो वहां पर प्रोमिनेंट मंगल के जगह पर अगर आप रहेंगे तो आपको फायदा होगा। आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा हो तो आपको ऐसा जगह चाहिए जो थोड़ा सा चौड़ी सड़कें हों, खुला हुआ माहौल हो, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल अधिक हो, तो तथा तथा ना का आप प्रयोग करिए। अब आप यदि इससे ठीक विपरीत शुक्र में चले जाते हैं और आप ऐसे जगह में निवास करते हैं, ऐसे नाम लिए हुए जगहों पर निवास करते हैं तो कैसे चलेगा। आप चाह रहे हैं कि मैं शांतिपूर्वक सुख शांति से जीवन को जीऊं, और आप जो है जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका नाम है छत्रपति शिवाजी माननीय सोसाइटी। तो शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने युद्ध करके जीता, तो आपका पड़ोसियों से युद्ध होना तो तय हो जाएगा ना। तो आपको सिर्फ नाम ही नहीं करना है, आप इस नाम के बल पर कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका निवास स्थान आपके लिए सूट करता है कि नहीं करता है, आपके इर्द गिर्द के लोग कौन से आपके पास में आएंगे ये भी आपको पता चल सकता है। यदि आपके जो है ना, मान लें कि आपका केतु की दशा चल रहा, तो जितने भी आपके जो है ना, जैसे मैंने कहा प्रभाकर, नम्रता, इस तरह की लड़कियां आपके जीवन में आएंगी या लड़के इस तरह के जीवन में आएंगे आपके। आपको लग रहा है कि भाई आपका सूर्य का दशा चल रहा, तो सूर्य क्या है, प्रकाश का काम है। तो जितने भी सूर्य से होंगे प्रकाश हो जाएंगे, दीपक हो जाएंगे, सूर्य हो जाएगा, रवि हो जाएगा या ज्योति हो जाएगा, इस तरह की जो है ना नाम आपके इर्द गिर्द में आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपको पता चल जाता है जब आपकी दोस्ती किसी से होती है और वो व्यक्ति आपके दोस्त जीवन में बनता है, उसका नाम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल में टाइमिंग क्या चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ तो कुछ भी रहे, आपके पास नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो सभी मुद्दों पर यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि भाई किस तरह से नाम के साथ में आपका जगह सूट करता है कि नहीं, किस तरह से दशा मैच करता है कि नहीं, आपके मित्र मैच करते हैं कि नहीं, आपकी शिक्षा कहाँ पर अच्छी होगी, आपका जॉब कहाँ पर अच्छा होगा, आप यदि सैटर्न प्लैनेट को लिए हुए हैं या आप यदि सन प्लैनेट को लिए हुए हैं और आप राहु जैसे स्थान पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद में कितने भी बड़े अधिकारी हो, आप पर इंक्वायरी बैठनी तय हो जाएगी, आप डिफेम के शिकार हो जाइएगा। तो आप चाहते हैं कि आप डिफेम के बजाय फेम के शिकार हो, तो आप बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आपको उस जगह का चयन करना होगा, वहां आपको अपना ट्रांसफर लेना होगा, उस जगह पे जाकर के आपको जॉब करना होगा जो जगह आपके सफलता में 4 चांद लगा सके। और ये महज नाम के साथ में हो सकता है, मोबाइल नंबर के साथ, सभी के साथ हो सकता है। बस मैंने एक क्लू दिया है, आप इस पर जितना पकड़ कर आगे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ये रिसर्च खुलता चला जाएगा। कहीं अटकते हैं या कहीं लगता है कि मेरे सहयोग की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर आप मुझे सूचित करें, मैं आपके समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। इति शुभम, नमस्कार।